तुख्म कद्दू यानी कद्दू के बीज, जिसको पम्पकिन सीड भी कहा जाता है, ये अपने अंदर बेपनाह दवाई असरात रखते हैं और बहुत सारे ऐसे अमराज जो आज की जदीद मेडिसन से भी नाकाबिले इलाज समझे जाते हैं, कद्दू के बीजों में उन अमराज का शाफ़ी इलाज पाया जाता है। यहाँ तक कि कद्दू के बीज कैंसर जैसे मूसी मर्ज़ का भी बहुत अच्छा इलाज हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी तुख्म कद्दू यानी कद्दू के बीज। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अज्जा होते हैं, ऐसे सब्ज़ियां होती हैं, ऐसे तुख्म होते हैं जो कि हमें मुफ्त यानी वाफिर मिकदार में मिल जाते हैं, लेकिन हम अपनी नासमझी की वजह से, कम अक्ली की वजह से उनको ज़ाय कर देते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और केमिकली चीज़ों से इलाज करवाते फिरते हैं, जिनसे ना तो इलाज हो सकता है और उनके ऊपर हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा भी खर्च हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन कुदरती चीज़ों के बारे में मालूमात रखें और इन कुदरती चीज़ों से ही अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, अमराज से बचने की कोशिश करें और अगर मर्ज़ हो जाए तो फिर इन कुदरती चीज़ों से ही जो है हम इलाज करने की कोशिश करें। दोस्तों, कद्दू एक बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ को गोश्त के साथ मिलाकर बड़ी रग़बत से खाया करते थे और इरशाद बारी ताला है जी के गोश्त की गर्मी और खुश्की को कद्दू से कम करना चाहिए। इसलिए हमेशा जब भी हम गोश्त वग़ैरह का इस्तेमाल करें तो लाज़मी तौर पर कद्दू शरीफ मिलाकर गोश्त खाना चाहिए ताकि ये इतदाल में रहे। तो अब हम चलते हैं जी कि कद्दू का मिजाज क्या है, इसकी मिकदार ख़ुराक कितनी होनी चाहिए और ये किन किन अमराज में मौसर साबित होता है। तो चलते हैं हम वाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों, कद्दू का जो मिजाज है तुख्म कद्दू का, ये है असाबी गुद्दी यानी तरगरम और इसकी मिकदार ख़ुराक है 3 ग्राम। ठीक है जी। तो जब हमें ये पता चल गया कि कद्दू के जो बीज हैं उनका मिजाज क्या है और उनकी मिकदार ख़ुराक क्या है, तो अब हम चलते हैं जी कि किन किन अमराज में ये जो तुख्म कद्दू है ये मुफीद साबित होता है, यानी कद्दू के बीज से किन किन अमराज का शाफ़ी इलाज जो है वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुख्म कद्दू से उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी अमराज का जो है वो शाफ़ी इलाज किया जा सकता है। ठीक है जी। तो अब उज़लाती गुद्दी अमराज में कौन कौन से अमराज आ जाते हैं जी? उज़लाती गुद्दी अमराज में बवासीर खूनी है, अल्सर मैदा है, टीबी है, अमराज क़ल्ब हो गए, इहतलाम हो गया, नक्सीर हो गई, नींद ना आना और बुलाकेज हो गई, शरियानों की बुलाकेज हो गई और खुनाक हो गया, गले के अमराज हो गए। तो दोस्तों, इन सारे अमराज का इलाज जो है वो तुख्म कद्दू यानी कद्दू के बीज में बआसानी मौजूद है और इसको 3 ग्राम मग़ज़ कद्दू जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम किस्म के जो उज़लाती गुद्दी अमराज हैं उनका बेहतरीन इलाज तुख्म कद्दू में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर देखें तो गुद्दी उज़लाती कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज हम तुख्म कद्दू से कर सकते हैं। तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी छोटी या बड़ी आंत के ज़ख़म जिससे खून आया करता है, पेट में शदीद मरोड़दार दर्द होता है, सोज़ाक, ठीक है, बेहतरीन इलाज है। आंतों की टीबी, वर्म रहम, पेट के मरोड़दार दर्द और टाइफाइड फ़ीवर, ये वो गुद्दी उज़लाती अमराज हैं जिनका इलाज जो है वो तुख्म कद्दू से बआसानी किया जा सकता है। 3 ग्राम की मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आ जाता है जी गुद्दी असाबी अमराज। तो वो कौन से गुद्दी असाबी अमराज हैं जिनका इलाज तुख्म कद्दू या कद्दू के बीजों से बआसानी किया जा सकता है? तो जनाब, इसमें हाई ब्लड प्रेशर है, इसका बेहतरीन इलाज जो है वो तुख्म कद्दू में मौजूद है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है, उसका बेहतरीन इलाज जो है वो तुख्म कद्दू से मुमकिन है। उसके अलावा मर्दों का मशहूर मर्ज़ सूरत अनज़ाल,
ठीक है जी, उसमें बेहतरीन इलाज जो है वो तुख्म कद्दू का मौजूद है। तुख्म कद्दू हम वज़न मिस्री मिला लें, ठीक है जी, और 3 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो सूरत अंजाल का आर्ज़ा जो है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा पसल अगर ज़्यादा आ रहे हों तो इनका भी तुख्म कद्दू से बेहतरीन इलाज हो सकता है। आगे चलें तो अगर स्पर्म्स कम हो गए हों, स्पर्म्स की मुर्दा तादाद बहुत ज़्यादा आती हो लैब रिपोर्ट में और एक्टिव स्पर्म्स इंतहाई कम हों, तो ऐसी सूरत में तुख्म कद्दू को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है ये स्पर्म्स की कमी और मुर्दापन दूर हो जाता है। ज़कावत हिस्स का बेहतरीन इलाज तुख्म कद्दू में मौजूद है। आगे चलें तो एलर्जी हो गई, पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई, इनका बेहतरीन इलाज जो है वो तुख्म कद्दू में पाया जाता है। 3 ग्राम तुख्म कद्दू सुबह दोपहर शाम जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती और नींद लाने के लिए वो बहुत सारी जो है नींद आवर मेडिसिन खाते हैं, अद्वियात खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को तबई तौर पर नींद नहीं आती, तो ऐसे लोग जो है वो तुख्म कद्दू को अच्छी तरह घोट लें और इसमें 1 चम्मच मक्खन मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इनको पुरसकून नींद आ जाया करती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो आसाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रहती या लिखने और पढ़ने का काम शुरू करें तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए भी तुख्म कद्दू बहुत बेहतरीन दवा साबित होती है। तुख्म कद्दू हम वज़न शक्कर सुर्ख मिला लें और 3 से 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये है कद्दू का इस्तेमाल। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप कद्दू के बीजों को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे।